विषय है विश्व सृष्टि तत्व। पूर्ववर्ती अध्यायों में विशद व्याख्या के माध्यम से यह समझाया जा चुका है कि ब्रह्म एक अनादि अनंत सत्ता है और उनके अधीनस्था प्रकृति की शक्तियां सत्व, रजः और तमः है। स्वभाव से ही ये शक्तियां परस्पर सक्रिय विजिलेंट होती हैं। उनकी दशा अव्यवस्थित हाफाजाड होती है। ये गुणत्रय अजस्र बहुभुज आकृतियां तैयार करती चलती है। इस अवस्था में प्रकृति अनुच्छुन्या कही जाती है। इस अवस्था में ब्रह्म निर्विषय ऑब्जेक्टलेस रहते हैं, क्योंकि भूमा मन के विषयी भाव अहं तत्व डोअर आई और विषय भाव चित्त डन आई उद्भूत नहीं हुए हैं। यह ब्रह्म की निर्गुण अवस्था है, अर्थात प्रकृति के गुण बंधन के बाहर स्थित सत्ता। साधारण भाषा में व्याख्या करके कहा जाता है कि प्रकृति ब्रह्म को अपने गुण प्रभाव की परिधि में लाकर उनके स्वरूपावस्था में कोई परिवर्तन कर नहीं पाई है। इसी कारण इस अवस्था में सृष्टि का बीज भी नहीं है। एक ही केंद्र स्थान पर यदि दो से अधिक शक्तियां क्रियाशील हों तो उनके परस्पर संघर्ष के परिणाम स्वरूप त्रिकोण अर्थात त्रिभुज की आकृति बनने लगती है। परस्पर संघर्षशील गुण त्रय की क्रिया प्रतिक्रिया की परिणति के रूप में शक्ति त्रिकोण तैयार होता है। आरंभ में इस शक्ति त्रिकोण में पूर्ण साम्यावस्था रहती है। सप्तभुज, षड्भुज और अन्यान्य बहुभुज विशिष्ट संरचनाएं अजस्र शक्ति त्रिकोणों में रूपांतरित होती है। शक्ति में पूर्ण साम्यावस्था बने रहने के कारण उसमें कोई परिणामी शक्ति रिजल्टेंट फोर्स भी सृष्ट नहीं होती। इस शक्ति त्रिकोण की साम्य अवस्था में प्रकृति के सत्व, रजः और तमः तीनों ही गुण साम्य अवस्था में रहती है। यह अवस्था फिर भी पूर्ववर्ती बहुभुजी अवस्था से न केवल इस सच्चाई में भिन्न होती है कि शक्तियों का त्रिभुज बन चुका है, बल्कि इस सच्चाई में भी कि सत्व, रजः और तमः शक्तियां स्पष्टतया विशेषणीय है। पूर्ववर्ती अवस्था में शक्तियों की स्पष्ट पहचान नहीं थी। स्वतंत्र बोध भूलकर शक्ति त्रयवाहित हो रहे थे, किंतु शक्ति त्रिकोण की साम्य अवस्था में आकर प्रकृति के गुण त्रय के बीच एक अविराम पारस्परिक रूपांतरण होता चलता है। इस पारस्परिक रूपांतरण को दार्शनिक भाषा में स्वरूप परिणाम कहते हैं। इस स्वरूप परिणाम में कोई किसी के बंधन में नहीं आता है। यद्यपि सत्व रजः तमः में अनुप्रविष्ट होते रहता है, तब भी त्रिकोण में पूर्ण साम्य अवस्था बनी रहती है। इसी साम्य अवस्था प्राप्त शक्ति को प्रकृति के नाम से संबोधित किया जाता है। किसी प्रकार की विशेषण से रहित सृष्टि लीला के प्रत्येक स्तर में ही पुरुष मूल सत्ता है। उनके शक्ति त्रिकोण सत्व, रजः और तम के में घिर पड़ने पर यद्यपि कोई परिणामी शक्ति रिजल्टेंट फोर्स बन नहीं पाई है, फिर भी प्रकृति के अनुच्छुन्ना अवस्था के पुरुष भाव और प्रकृति जहां स्वयं को शक्ति त्रिकोण में रूपांतरित कर चुकी होती है, उस अवस्था के पुरुष भाव में एक सैद्धांतिक पार्थक्य होता है। परवर्ती चरण में पुरुष प्रकृति के गुण त्रय के सैद्धांतिक बंधन में आबद्ध हो चुके हैं। साथ ही इस अवस्था में पुरुष के व्यक्तिकरण की संभावना भी रह जाती है। शक्ति त्रिकोण के भारसाम्य इक्विलिब्रियम के कारण पुरुष में अब तक कोई रूपांतरण नहीं होता, किंतु उनके रूपांतरण की संभावना सन्निकट है। अतः यद्यपि पुरुष यहाँ अप्रभावित रह जाते हैं, तब भी इस अवस्था में उनके पास अक्रियात्मक वैशिष्ट होती है। इस अवस्था के पुरुष भाव को शिव और प्रकृति को शिवानी या कौशिकी कहते हैं। प्रकृति को कौशिकी इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसी प्राकृत शक्ति से विभिन्न कोषों का जन्म होता है, जो क्रम विकास के विभिन्न धारा पथ में क्रमानुसार उद्भूत होते रहते हैं। किसी भी वास्तविक अभिव्यक्ति के अभाव में इस स्तर में पुरुष और प्रकृति के बीच का पार्थक्य केवल मात्र सैद्धांतिक ही रहता है। पुरुष और प्रकृति का व्यावहारिक पार्थक्य केवल उस समय प्रस्फुटित हो उठता है जब शक्ति त्रय के मध्य पारस्परिक संघर्ष के फलस्वरूप परिणामी शक्ति रिजल्टेंट फोर्स सृष्ट हो जाती है। परस्पर संघर्षशीला शक्ति त्रय के कारण साम्य अवस्था के अभाव
होने पर ही इस परिणाम भूता शक्ति का उद्भव होता है और प्रकृति के क्रियाशीला होते ही पुरुष भाव में रूपांतरण शुरू हो जाता है। गुण त्रिकोण के जिस कौणिक शीर्ष बिंदु से इस परिणाम भूता शक्ति का बहिर्गमन होता है उसी बिंदु को बीज कहते हैं। तंत्र की भाषा में यह बिंदु काम बीज कहलाता है, क्योंकि इसी में सृष्टि की कामना अंतर्निहित रहती है। शिव शक्ति विभागेन जायते सृष्टि कल्पना। इसी शक्ति त्रिकोण में घिरे हुए चैतन्य घन शिव और उनके साथ शक्ति या प्रकृति का पारस्परिक घात प्रतिघात ही सृष्टि की परम ऐसना का कारण है। यह काम बीज या बिंदु तमोगुणात्मक अर्थात तमः प्रधान होता है। यही वह बिंदु है जहां भूमा मानस की सृष्टि कल्पना की इच्छा प्रसुप्त रहती है। अतः इस बिंदु को इच्छा बीज अथवा सृष्टि बीज नाम से भी अभिहित किया जा सकता है। इस बिंदु का परवर्ती स्तर इच्छा का अभिप्रकाश परिणामी शक्ति का अभिप्रकाश है। इस अभिव्यक्ति को अवश्य ही सरल रेखाकार ज्ञान शक्ति नाद होना होगा, क्योंकि प्रत्येक शक्ति स्वयं को किसी एक निर्दिष्ट दिशा में व्यक्त करती है। दार्शनिक विचार से यद्यपि यह बिंदु तमोगुणी प्रभावित होता है, फिर भी प्रवृत्ति उद्गमन सत्वगुण के प्रभावाधीन ही घटित होता है। इस स्तर पर प्रकृति में तीव्र शक्ति रहती है और उसके कारण यथेष्ट क्रियाशील रजोगुण की उपस्थिति के बावजूद भी वह सत्वगुण प्रधान होती है। अतः इस स्तर में अभिव्यक्ति के धारा प्रवाह को निश्चित रूप से सरल रेखाकार होना होगा, क्योंकि सत्वगुण प्रभावित शक्ति प्रवाह सरल रेखाकार ही होती है। स्वभावतः प्रकृति स्वयं को पुरुष में विलीन कर देती है, किंतु ऐसा वह विभिन्न क्रमों में करती है। इस तरह सृष्टि धारा में परिवर्तन होता जाता है और अभिव्यक्ति का संवेग भी धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर इसी के साथ साथ प्रकृति की शक्तियों के बीच अंतहीन संघर्ष भी चलता रहता है। अतः उनका अभ्यंतरीण संघात फ्रिक्शन काफी बढ़ जाता है। प्रकृति के क्रमशः पुरुष में विलीन होने और उसके क्रम वर्धमान अभ्यंतरीण संघर्ष तंत्र की भाषा में गुण क्षोभ नाम से परिचित के कारण सृष्टि की धारा और अधिक समय तक सरल रेखाकारा नहीं रह पाती। उसमें वक्रता आ जाती है और एक तरंगिक दैर्घ्य में वृद्धि प्राप्त करती है। सृष्टि के प्रथम प्रवाह में वक्रता भाव को कला या क्रिया शक्ति कहते हैं। काम बीज से आरंभ कर प्रथम कला के नाद स्तर में क्रियाशीला प्रकृति भैरवी कहलाती है और पुरुष को भैरव कहती है। सत्व के ऊपर रजह की विजय और तत्पश्चात अग्रगति के दूसरे चरण में क्रमशः तमह का आधिपत्य विस्तार के परिणाम स्वरूप कलाएं पूर्ववर्ती वक्रता का ही अनुसरण कलाएं करती हैं। एक कला का अनुसरण करती हुई कला के बाद क्रमानुसार फिर अन्य कलाएं आती हैं, किंतु प्रत्येक पूर्ववर्ती कला का वक्रता तारंगिक दैर्घ्य एक समान नहीं भी हो सकता है। सत्य तो यह है कि कलाओं का तारंगिक दैर्घ्य जितना ही छोटा होता है तदनुसार उनका पारस्परिक पार्थक्य भी बढ़ता जाता है। विभिन्न तरंगिक दैर्घ्य वाली इस कलाओं के क्रम विन्यस्त इस धारा प्रवाह को सदृश परिणाम कहा जाता है। इस अवस्था में तमोगुण प्रभावित रजोगुणी प्रकृति विश्व ब्रह्मांड के अभिव्यक्ति का मूल कारण होती है। प्रकृति की जिस शक्ति के द्वारा इस विश्व ब्रह्मांड की उद्भूति होती है उसे भवानी कहा जाता है। वस्तुतः भवानी विवर्तन की शक्ति हुई। भवानी प्रभावित पुरुष भव कहलाते हैं। संस्कृत में भव शब्द का अर्थ है होना, हो जाना। पुरुष इस अवस्था में महाविश्व में रूपांतरित हो चुके हैं, इसी कारण पुरुष भव कहलाते हैं। भव और भवानी के बीच का व्यवहारिक पार्थक्य इसी अवस्था में सर्वाधिक होता है तथा भैरव और भैरवी के मध्य का पार्थक्य सैद्धांतिक से व्यवहारिक अधिक होने लगता है। संचर और प्राणा अध्याय में उल्लेख किया गया है कि यह विश्व ब्रह्मांड भूमा मन की ही कल्पना धारा है। अभिस्फुरन की दिशा में भूमा मानस की यह कल्पना धारा एकक धनात्मक अभिप्रकाश है, जिसके द्वारा भूमा सत्ता विश्व ब्रह्मांड का रूप धारण करती है।
विवर्तन पथ के अभिस्फुरन की कलाओं की चरम परिणति के स्तर में मानव देह की रचना होती है। भौतिक देह तरंगों की जटिलता बढ़ती चलती है, किंतु तब भी यह अपने अवरोहण बिंदु के अति निकट होती है। मानस देह मेंटल बॉडी बहुत ही सूक्ष्मतर होता है और साधना के माध्यम से अथवा आध्यात्मिक अनुशीलन के द्वारा अविद्या माया के प्रभाव का अतिक्रमण करते हुए आगे बढ़ता हुआ विद्या माया के प्रभाव अर्थात बृहत के आकर्षण क्षेत्र में चला आता है। इसी प्रकार मुक्ति मानसिक विमुक्ति लाभ संभव हो जाता है। जीव की मोक्ष प्राप्ति तभी संभव होता है जब मानस देह को, जिसकी शुरुआत दैहिक आधार के स्थूलतम मानसिक विषयी भाव में होती है, जिस किसी शक्ति की सहायता से भूमा मानस की कल्पना धारा संजात एकमात्र धनात्मिका शक्ति के विपरीत परिचालित किया जाए। धनात्मिक शक्ति की विपरीत मुखी शक्ति को अवश्य ही ऋणात्मिका होना होगा। इसी कारण गुणातीत आध्यात्मिक साधना मार्ग ही मानव को मोक्ष तक पहुंचा सकता है और यह पथ हमेशा ऋणात्मक दिशागामी होता है। मूलीभूता ऋणात्मिकता शक्ति युक्त यह सैद्धांतिक ऋणात्मिकता शक्ति जो मोक्ष प्राप्ति हेतु पुरुष भाव में अंततः विलीन हो जाने को उत्सुक रहती है, यह ऋणात्मिका शक्ति कुल कुंडलिनी अथवा क्वाइल्ड सर्पेंटाइन कहलाती है। क्योंकि यह कुंडलिनी शक्ति एक व्यष्टि के शरीर में निहित ऋणात्मिका शक्ति है, इस कारण व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण इसमें भी विभेद पाया जाता है। साधारणतः या प्राथमिक स्तर की साधना मानस दैहिक मुक्ति साइकोफिजिकल लिबरेशन के लिए ही होती है। अतः साधना का आरंभ अवश्य ही अभिव्यक्ति के स्थूलतम दायरे में होना चाहिए। कुंडलिनी का वास स्थान भी जीव देह के उसी अंश में होना आवश्यक है। यहाँ से शरीर का स्थूलतम क्षिति तत्व नियंत्रित होता है। इसी कारण कुंडलिनी का प्रारंभ बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट मूलाधार चक्र में स्थित होता है। मूलगत भाव से यह कुंडलिनी ऋणात्मिका होती है और इसका प्रारंभिक बिंदु जीव का ऋणात्मक काम बीज है। ठीक भूमसत्ता के काम बीज अर्थात इच्छा बीज की तरह, जिससे प्रकृति की धनात्मिका परिणाम भूता शक्ति पॉजिटिव रिजल्टेंट फोर्स का अभिस्फुरन हुआ था। कुंडलिनी के वास स्थान को कामपीठ के नाम से जाना जाता है। चरम धनात्मक भाव का प्रारंभिक बिंदु अर्थात भूमा का काम बीज शंभु लिंग के ठीक पीछे अवस्थित होता है और उसके चरम ऋणात्मक भाव का प्रारंभिक बिंदु स्वयं भू लिंग के पीठ पर होता है। कुल कुंडलिनी की सहायता से जो योग साधक आध्यात्मिक साधना की वैज्ञानिक पद्धति का अभ्यास करते हैं, उनकी ऋणात्मिका शक्ति अविद्या माया के विरुद्ध संग्राम करते हुए आक्रमणकारी भंगिमा में ऊपर चढ़ती जाती है और इसी पथ पर वह धनात्मिका शक्ति प्रवाह के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेती है। यह समझौता विहीन नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग संघर्षशीला आध्यात्मिकता अनंत चैतन्य सत्ता के साथ चरम भाव से एकीभूत हो जाने का एकमात्र पथ है।